सलमान। सलमान, क्या है? मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिएगा। किस खुशी में? नौकरी ढूंढने नहीं जाऊं? तुम्हें नौकरी करने का कह दिया तो अब सड़कों पे आवारागर्दी करोगी? मुझे आवारागर्दी करने का शौक नहीं है, नहीं जाती मैं। अच्छा सुनो, ईमेल वीडियो कॉल्स के दौर में सड़कों पे जूते चटका के नौकरियां नहीं ढूंढते। लो, जाओ जा जाना है। अपनी दोस्त से मिलने जाऊंगी मैं। कौन दोस्त? आप नहीं जानते। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। निदा नाम है, यूनिवर्सिटी की दोस्त है। अच्छे इदारे में काम करती है तो उसे जॉब की बात करने जाऊंगी। लाइव व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करना और कहीं पे भी ऑफ मत करना। हाँ? आगे अम्मी से भी मिलने जाऊंगी। क्यों, कल तो मुलाकात हुई है तुम्हारी उनसे। मुझे कुछ पर्सनल काम है तो उनके स्कूल जाऊंगी। शिकायत लगाने जा रही हो? मैं तुमसे नौकरी करवा रहा हूँ। ये बात पहले ही उनको बता चुकी हूँ, शादी से पहले। तब शिकायत लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, इस घर में, अपने घर में तुम्हारे सारा मलबा तुम्हें उठा। तुम सबसे कहोगी कि नौकरी का शौक तुम्हें चढ़ा। जाओ। वो ध्यान से 7,000 का सूट है, जला देगी क्या? और ये सारे चोचले करने की क्या जरूरत थी? खीर पकवानी है तो ये करना है, वो तेरी छोटी बहू तो घर में टिकती नहीं है। जाहिर है जब सलमान नौकरी नहीं करेगा तो उसको तो बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया की तू पहली सास है जो बजाय बेटे के ना बहू की साइड लेती है। ये किसी की साइड नहीं है, जो सच है वो कह रही हूं। और सच ये है कि सलमान अव्वल दर्जे का निखट्टू है। ओ भाई, ये सवेरे सवेरे ना मेरे बेटे की बुराई मुझसे मत क्या कर, दिमाग घूम जाता है मेरा। वो कब आ रहे हैं रमशा को देखने के लिए, लड़के वाले? जुम्मे को। तो फिर उसकी शादी का इंतजाम तो तूने करके रखा होगा। आपने तो कभी मुझे खर्चे के सिवा कोई पैसे नहीं दिए तो मैं क्या जोड़ती। या अल्लाह, ये कैसी फुअड़ औरत दी है मुझे, कूड़ मगज। ओ भाई, दुनिया की सारी सुगड़ औरतें ना घर के खर्चे से पैसे बचाया करती हैं। इतनी कंगली भी नहीं है तू, कुछ ना कुछ जोड़ के रखा होगा तूने, है ना? एक सोने का सेट है, थोड़े से बर्तन और बिस्तर जमा कर रखे हैं मैंने। ये ले, वो जो शादी पे तकरीबात में लाखों का खर्चा होता है वो तेरा मरहूम बाप करेगा क्या? रमशा के बाप आप हैं, ये सोचना तो आपका काम है ना। ये भी सही बताया भाई तूने, मेरे को मालूम ही नहीं था मैं बाप हूं। एक बात सुन ले, कोई ऊपर की कमाई नहीं है, रिटायर हो गया हूं मैं अब, और कोई कारों का खजाना नहीं रखा मेरे पास, कोई पैसे वैसे नहीं है। ये अच्छी तरह सुन ले, जा जा भाई जा, अपनी माँ के पास जा और भाभी को बोल ये रमशा की शादी का खर्चा वो उठाएंगे बस। माशाल्लाह रमशा के 2 जवान भाई हैं, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरे मैके वालों की थोड़ी है। ये देख भाई, मुझको मेरी जिम्मेदारियां याद मत कराया कर, तो सब याद है मेरे को। मुझे तो लगता है तू चाह ही नहीं रही है तेरी बेटी की शादी हो। कसम खुदा की बैठी रहेगी यहाँ, गले जैसे लगा के रखी है उसको सारी उम्र। आई समझ? अम्मी, खैरियत बेटा? वो बेटी है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ ना, करो बेटा, आ जाओ। नहीं, आप बाहर प्लीज आ जाएं। अच्छा चल।
ये देखें जरा, क्या है ये सूट कहीं से भी आपको पहनने लायक लग रहा है? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद? जहर लग रहा है मुझे ये। मतलब नानी और मुमानी जान ने एक दफा भी नहीं सोचा मुझे इतना हल्का जोड़ा देने से पहले। तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरे पास इतने सारे अनस्टिच्ड कपड़े रखे हुए हैं, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो लेकर स्टिच करवा लो। आपको भिखारी लगती हूँ मैं? नहीं, आपको क्या लगता है मेरे पास नए जोड़े नहीं है पहनने के लिए? मैंने ऐसा कब कहा? यार रहने दें आप दोनों बहनों के आने के बाद से ना मेरी तो अहमियत इस घर में खत्म ही हो गई है। पहले फिर भी अरसलान भाई हमें घुमाने फिराने ले जाते थे, घर में कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेते थे। अब तो वो सब चीजें आपकी शादी के बाद खत्म ही हो गई हैं। रमशा, तुम जानती हो कि अरसलान के हालात। अरे रहने दे यार, मेरे साथ ना आप ज्यादा बातें ना बनाएं। आपके लिए हालात ठीक है, हमारे लिए हालात खराब है बस। आपको तो वो रोज घुमाने फिराने लेके जाते हैं बाहर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इस तरह से गुस्से में बात क्यों कर रही हो। तुम्हें किस बात का गुस्सा है, तुम मुझे वो बताओ। गुस्सा करने की हजारों बातें हैं, एक बात थोड़ी है। जैसे अम्मी आप दोनों बहनों की दीवानी बनी घूमती रहती हैं, अरसलान भाई पे आपने अलग कब्जा कर लिया है। इतने टाइम बाद अम्मी ने आप दोनों के जिम्मे काम लगाया था। सुबह सुबह मायरा उठ के पता नहीं कहाँ चली गई आवारागर्दी करने के लिए। अब अम्मी मुझे कह रही हैं कि किचन में आज मैं आपकी मदद करवाऊं। मैं क्यों करवाऊं? मैं कोई हेल्प नहीं करवाऊंगी आपकी। सारा काम आप खुद करें, मुझे नहीं बोलिएगा कुछ भी। अम्मी उस दिन के लिए माफी मांगने आई थी। उस दिन आपकी बात सुनी तो बस हैरान सी रह गई। अब्बू के जाने के बाद से हमेशा आपको अकेला ही देखा है। अभी शादी की बात सुनी तो अचानक शौक सा लगा मुझे। और तुम ये बात कहने यूनिवर्सिटी आ गई। खैर, वैसे भी अब वो बात खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई है क्या मतलब? मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखना चाह रही थी कि तुम ये बात सुनकर किस तरह से रिएक्ट करती हो। वरना इस उम्र में दूसरी शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। अम्मी शादी उम्र देख के नहीं की जाती, ख्वाहिश और जरूरत देख के की जाती है। और अगर आपको ख्वाहिश महसूस होती है, जरूरत महसूस होती है, और अगर आप नजीब साहब से मोहब्बत करती हैं तो आप प्लीज उनसे शादी कर लें। नहीं कर सकती मैं ऐसा। लोग मजाक बनाएंगे, तमाशा बन जाऊंगी मैं। कौन बनाएगा आपका मजाक? मेरी यूनिवर्सिटी वाले, रिश्तेदार, तुम्हारे ससुराली, इर्द गिर्द के लोग सभी मजाक उड़ाएंगे। यूनिवर्सिटी वाले, रिश्तेदार, उनकी अहमियत है आपकी जिंदगी में? और जहां तक रहे मेरे ससुराल वाले, उनका खौफ हमेशा से आपके सर पर सवार है। उनकी जहर भरी बातें सुनने के लिए, उनसे लड़ने के लिए आपने कर दी ना मेरी और मिशाल की वहां शादी। अब उनको जो कहना है कहने दें, मैं और मिशाल बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन प्लीज अम्मी आप वो करें जो आपको करना है। क्या? नजीब साहब से शादी। अब्बू के जाने के बाद आपने अपनी पूरी जवानी मुझे और मिशाल को दे दी। अब जब शादी जैसी बड़ी सी खुशी आपकी जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे दिया हमने, प्लीज उसको इग्नोर मत करें। आप कर लें शादी।